नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लांट विद साहिल में, जहां कृषि के रिलेटेड हम उपयोगी तरीके आपको बताते हैं और समझाते हैं, जिससे आपकी खेती और भी बेहतर होती है। मैं आपका दोस्त और होस्ट साहिल कालड़ा, पेशे से मैं एक कृषि विशेषज्ञ हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोसाइट 3000 के बारे में, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है, क्यों इसकी हमें आवश्यकता है और कौन कौन से प्लांट पे ये हमारी फंक्शनैलिटी अच्छी करता है, उसके बारे में आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। अगर आपके भी खेत के अंदर कंकर रोग की समस्या है, आपके भी पौधे जो हैं फफूंद से ख़राब हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ज़रूरी समझिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड के बारे में। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। देखिए, अगर कोई भी समस्या फफूंद की आपके पौधे के अंदर आ चुकी है, जैसे कंकर रोग ही है, सिट्रस के अंदर, किन्नू या अदर सिट्रिक प्लांट्स के अंदर कंकर रोग की समस्या हमें आम देखने को मिलती है, या पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, या डोरी मिल्ड्यू हो गया, एंथ्रेक्नोसिस हो गया, फायर ब्लाइट होगी, या बैक्टीरियल स्पॉट्स जो आ जाते हैं, उनकी समस्या अगर आपको अपने पौधों के अंदर देखने को मिल रही है, जैसे कि टमाटर के अंदर बहुत ज़्यादा आती है, या चिलीज़ जो होती हैं, ग्रीन चिलीज़ होगी, उनके अंदर वायरस की समस्या बहुत आती है, उन सभी के लिए कॉपर बेस्ड जो फंजीसाइड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है आपको, ये आपकी आई हुई समस्या, यानी कि फफूंद, अगर फफूंद की समस्या ज़्यादा आ चुकी है ऑलरेडी आपके खेत के अंदर, तो उसको कभी ये क्योर नहीं करने वाला, ये बात पहले आप समझ लीजिए। ऐसे ना हो कि आप पूरी फसल खराब होने वाली हो फिर आप इसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसे कतई नहीं होगा कि आपका वो समस्या सॉल्व कर दे। मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड जितने भी होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर आपकी समस्या थोड़ी सी आई है, आपने कॉपर बेस्ड फंजीसाइड जैसे कि कोसाइड 3000 है, आपने अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा पत्तों के ऊपर या आपके पौधे के ऊपर, जिससे क्या होगा कि आगे उसके जो स्पोर्स होते हैं फफूंद के, वो बढ़ नहीं पाएंगे, जिससे आपकी फसल हरी भरी रहेगी और फसल बहुत अच्छी होगी। तो आगे हम अगर देखते हैं, आपने देख लिया कि इसका फ़ायदा क्या है, पर इसके अंदर क्यों हमें कोसाइड 3000 की तरफ जाना चाहिए। कॉपर बेस्ड तो फंजीसाइड और भी मिल जाते हैं मार्केट में। इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर मेटेलिक कंटेंट कम होता है। आप कहेंगे कोसाइड 3000 महंगा भी क्यों है। कोसाइड 3000 के अंदर जो मेटेलिक कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 30% होता है, बजाय कि हम दूसरे जो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स देखते हैं उनके अंदर मेटेलिक कंटेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब मेटेलिक कंटेंट क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम डिटेल में आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, फाइटोटॉक्सिसिटी के बारे में, जहां हम एक्सप्लेन करेंगे आपको फुल ऑन। पर मैं आपको अभी के लिए बता देता हूँ कि पौधों के अंदर फाइटोटॉक्सिसिटी नाम की जो टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है वो मेटेलिक कंटेंट के कारण होती है, जिससे आपके पौधे ख़त्म होने के लिए भी भी हो जाते हैं। तो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड अगर आपको यूज़ करना भी है, या कोई भी ABC फंजीसाइड आप यूज़ कर भी रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपको रखनी बहुत ज़रूरी होती है। यूजुअली हम जो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स होते हैं वो सिट्रिक फ्रूट्स या प्लांट्स में यूज़ करते हैं। हम इसको जो है सरफेस पे यूज़ करते हैं लीव्स की, या स्टेम्स पे, या फ्रूट के ऊपर। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, ये कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड्स होते हैं, और जैसे ही ये कॉन्टैक्ट में आएगा आपके प्लांट के, वैसे ही ये काम करना शुरू कर देगा। और यहीं अगर हम कोसाइड 3000 की बात करें, तो इसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है कि ये जो है, जैसे ही आप पानी में इसको डालेंगे, पहले बात तो आपको घोलने की ज़रूरत नहीं हाथ से, कोई डंडी डाल के ड्रम के अंदर आपको घोलने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा स्प्रे वाले ड्रम में पानी डाला होगा तो ऊपर से ही ये पैकेट इसका खोल के आप डाल सकते हैं। इसकी घुलनशीलता इतनी ज़्यादा अच्छी है, ये अपने आप से फिर घुलना शुरू हो जाता है। ऊपर से जो इसके अंदर आपको रेन फास्टनेस,
यानी कि पानी अगर आपने मान के चलिए स्प्रे कर दी, स्प्रे करने के उपरांत बरसात हो जाती है, तो आपकी ये स्प्रे खराब नहीं जाती, इसका असर फिर भी वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही ये पत्तों पे पड़ता है, पत्तों के ऊपर ये फैल जाता है, पत्ते के इवन दो आर पार भी चली जाती है ये दवाई, जिसकी वजह से इसकी जो क्षमता है वो बरकरार रहती है, चाहे बरसात ही क्यों ना हो जाए। और इसकी अगर हम बात करें, चाहे हमारे कोई भी टूल्स वगैरह हैं जो यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ये लग जाए, तो इसके अंदर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी कि कल को आप ये कहें कि हमने इसका यूज़ किया था, उसके बाद हमारी दूसरी फसल के अंदर हमने वही, चाहे वो स्प्रे है, पंप है, वो यूज़ कर लिया और हमारी फसल का नुकसान हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो है ठीक रहता है आपकी फसल, हर एक फसल के ऊपर लगभग इसका इफ़ेक्ट कोई भी बैड आता नहीं है। बट फिर भी कुछ कॉपर सेंसिटिव क्रॉप्स होती हैं, तो उनका आप बेशक ध्यान रखें। उसके बाद हमारा जो मेन, जो हमें समस्या देखने को मिलती है सिट्रस में कंकर रोग की, उसका मैं फिर कह रहा हूँ, उसका आप समय समय से जो है इसका उपयोग कीजिए, ताकि ये क्योर करे, प्रिवेंट करे। ये ख़त्म नहीं करेगा, मैं फिर से आपको सेम चीज़ बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, ये उसको जड़ से ख़त्म नहीं करने वाला बीमारी को। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की और जानकारी चाहिए ओकोसाइट 3000 के बारे में या किसी और प्रोडक्ट के बारे में, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, या नीचे दिए गए नंबर पर 9115641156 91 156 41 156 पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। आपने अगर कोसाइट 3000 या किसी और प्रोडक्ट को ऑर्डर भी करना है, तो सेम नंबर पे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, आपको इससे जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ आप फ्यूचर में भी चाहते हैं हम उसके बारे में बताएं, कोई प्रोडक्ट के बारे में, तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।